आमीन। आज का जो हमारा विषय है, आप मेरे पीछे इस विषय को दोहराएं। परमेश्वर के पुनः स्थापन की प्रतिज्ञा, शरीर, प्राण और आत्मा, ये हमारा विषय है। मैं एक कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूँ। बेंजामिन करके एक व्यक्ति हैं और ये व्यक्ति जो है अपने जीवन से काफ़ी निराश थे, काफ़ी हताश थे, काफ़ी चिंतित थे और चिंता की वजह से इनका जो शरीर है बहुत ही कमज़ोर हो गया था। और एक बार वो अपने गांव से पड़ोस के गांव में कुछ काम के लिए जब जा रहे थे तो उन्होंने सुना एक गांव से थोड़ा ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आ रही है और गीत गाने की आवाज़ आ रही है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं जा कर के देखूं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो जैसे वो और नज़दीक गया तो उसे सुनाई दिया कि वहाँ प्रभु के गीत और भजन गाए जा रहे हैं। तो उसने सोचा चलो मैं थक भी गया हूँ, शरीर से भी कमज़ोर हूँ, थक गया हूँ, क्यों ना थोड़ा सा बैठ करके सुनूं और उसके बाद आगे अपने काम के लिए निकलूँगा। बेंजामिन जब अंदर एक छोटे से चर्च भवन में गया, आराधना में थोड़ी देर उसने सहभागी हुआ। उसके बाद जब याजक वचन की शिक्षा दे रहे थे तो जब उसने वचन सुना तो उसे काफ़ी सुकून सा महसूस होने लगा और वो फिर बैठा ही रहा वहाँ पर। प्रार्थना जब ख़त्म हो गई तो वहीं पर बैठा रहा। बाद में जब याजक से उसकी बात हुई, याजक ने कहा कि बेंजामिन आप कहाँ से हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो उसने बातचीत किया और बताया। फिर बेंजामिन को एक समय मिला कि क्यों ना मैं जो अपने जीवन की, परिवार की, भविष्य की जो चिंताएं हैं उनको याजक को शेयर करूं। तो बेंजामिन जो है फिर उन्हें अपने दुख को, अपनी समस्या को शेयर करने लगा, क्योंकि शरीर में काफ़ी कमज़ोर था और काफ़ी चिंतित था। तो याजक ने उसके लिए प्रार्थना भी की और याजक ने कहा लगातार आप प्रार्थना में आते रहो और परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा। जो चिंता और परेशानी से होकर के आप जा रहे हैं उससे परमेश्वर आपको बचाएगा। तो बेंजामिन को सुकून सा महसूस हुआ। फिर वो अपने काम से जिस गांव में जाना था गया। वहाँ से वापस जब अपने घर गया तो उसे एक चीज़ उसे एहसास होने लगी, कुछ तो यहाँ पर सुकून और शांति का एहसास मुझे हो रहा है, क्यों ना मैं लगातार वहाँ पर जाना शुरू करूँ। हालांकि बेंजामिन शरीर में बहुत ही दुर्बल और कमज़ोर था। जब कलीसिया में लगातार जाता गया, याजक ने पहले उसको भोजन, स्वादिष्ट भोजन खिलाया और उसे कुछ आर्थिक रीति से भी सहयोग किया और डॉक्टर को एडवाइस भी किया कि इसको अच्छा ट्रीटमेंट मिले। और बेंजामिन का धीरे धीरे, जो शरीर कमज़ोर था, धीरे धीरे बेंजामिन जो है शरीर में तंदुरुस्त होना शुरू हो गया और शरीर उसका जो है ठीक परवरिश उसकी शरीर की होने लग गई। कुछ समय के बाद शरीर में जो है बेंजामिन बिल्कुल स्वस्थ और चंगा हो गया। फिर याजक ने क्या किया, बेंजामिन को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता चला गया और बेंजामिन अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को जो है पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया और इस बात को याजक ने उसे सिखाया, अगर आपने कोई गुनाह किया है या पाप किया उसे स्वीकार करें, या किसी ने आपको चोट पहुंचाया तो उन्हें क्षमा करें। धीरे धीरे जो वचन की शिक्षा बेंजामिन को दी गई, बेंजामिन जो है परमेश्वर के क्षमा को अपने जीवन में महसूस करने लगा। अपने गुनाहों और पापों को जो उसने जाने अनजाने किया था उसको उसने कन्फेस याजक के सामने किया और धीरे धीरे बेंजामिन जो है दूसरों को क्षमा करना भी शुरू किया। अपने परिवार के सदस्यों को, अपने यार दोस्तों को जो उनसे बिल्कुल कटा हुआ रहता था, दूर रहता था, उसने उनको भी क्षमा करना शुरू किया। तो शरीर में जो बेंजामिन है स्वस्थ हो गया। उसके चेहरे में एक मुस्कुराहट होती थी, चेहरे में सुंदर मुस्कुराहट के साथ उसका शरीर भी अब ठीक ठाक हो गया और अब ये दूसरों को क्षमा करना, दूसरों से मेल जोल करना, दूसरों से भी अच्छा व्यवहार और बर्ताव करना बेंजामिन का शुरू हो गया। और अब ये जो है एक परिपक्व मसीह बन करके लगातार कलीसिया में आने लगा। कुछ समय के बाद याजक ने बेंजामिन के लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना किया तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है बेंजामिन के ऊपर उतरा और अब बेंजामिन
एक बदला हुआ इंसान बन गया और उसका जीवन जो है पूर्ण रूप से जो है वो फिर से एक, जैसे एक जवान होता है, एक नया बच्चा होता है, एक ऐसा बेंजामिन जो है हो जाता है। और बेंजामिन जो है अपने गांव में एक छोटा सा सेवक के रूप में सेवा करना भी आरंभ करता है। और धीरे धीरे लोग जब बेंजामिन के जीवन को देखते हैं तो धीरे धीरे लोग जो है प्रभु में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बेंजामिन पहला बहुत ही चिंता करता था और बहुत ही जीवन से उदास था, बहुत ही परेशान था। लेकिन जब लोगों ने उसका जीवन देखा तो गांव के लोग भी प्रभावित हुए और गांव के लोग भी परमेश्वर के अनुयायी बन गए। आज जो संदेश आपके लिए मिले हैं, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर के पुनः स्थापन की प्रतिज्ञा, शरीर, प्राण और आत्मा। प्रियो, जब यशाया उसका आप 39 अध्याय पढ़ेंगे, उसके 13 वचन, 16 वचन और 10 वचन जहां पढ़ेंगे, मैं 10 वचन पढ़ना चाहता हूं। पहले इस प्रकार से लिखा है, वे भूखे और प्यासे ना होंगे, न लू और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। वचन 13 कहता है, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मग्न हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। वचन 16 कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है, तेरी सैरपना सदैव मेरी दृष्टि में के सामने बनी रहती है। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया है। जो आज पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों का पुनः स्थापन, परमेश्वर के लोगों का पुनः स्थापन। आप और मैं कैसे फिर से एक नया मसीह व्यक्ति बन सकते हैं। यशाया के समय में जब लोग गुलामी में थे, बेबीलोन की गुलामी में थे, परमेश्वर उन्हें एक वायदा दे रहा है कि मैं तुम्हारे शरीर को, मैं तुम्हारी प्राण को, मैं तुम्हारी आत्मा को फिर से तरोताजा कर दूंगा, यानी तुम्हें फिर से नया कर दूंगा। और जैसे यशाया के समय में लोग खाने के लिए तड़फते थे, क्योंकि गुलामी में थे, परिपक्व भोजन उन्हें नहीं मिलता था, शरीर में कमजोर हो गए थे, शरीर में दुर्बल हो गए थे, शरीर में बहुत ही कमजोर थे और भूखे और प्यासे रह करके उन्हें काम करना पड़ता था मिस्र में। लेकिन परमेश्वर उन्हें यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा एक वायदा दे रहा है कि मसीह जब आएगा, उसका जब राज्य आएगा, परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है हम सबों के लिए कि वह तुम्हें भूखा और प्यासा नहीं होने देगा, तुम्हें घाम नहीं लगेगा। घाम मतलब धूप नहीं लगे, क्योंकि धूप में वो काम करते थे। यानी शरीर में जो कमजोर आप हैं, आपको परिपक्व परमेश्वर बनाएगा शरीर में। जैसे बेंजामिन को याजक ने शरीर में तंदुरुस्त किया, मेडिसिन का इंतजाम किया, अच्छा भोजन की परवरिश उसके लिए किया, शरीर में वो क्या हो गया, ठीक हो गया। हमारा परमेश्वर आपको अगर शरीर में बीमारी है, अगर शरीर में दुख से होकर के गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके शरीर को भी ठीक करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। और यशाया के माध्यम से उन लोगों को जो शरीर में कमजोर थे, उस समय बहुत काम करते थे, बहुत परिश्रम करते थे, शरीर में कमजोर भी हो जाते थे, तो उनका जो शासक हुआ करता था उन्हें डंडे से मारता था। इवन अगर आप उस समय की घटना को स्मरण करेंगे तो आपको पता चलेगा, शरीर में कितने भी कमजोर हो जाएं, कितने भी बीमार हो जाएं, लेकिन उनको कठोर से कठोर काम करना पड़ता था। अगर नहीं करेंगे तो उन्हें छड़ी मार करके सैनिक जो है मार देते थे, यानी या तो मरो या तो काम करो। ये उस समय की परिस्थिति थी। लेकिन परमेश्वर एक वायदा उन्हें दे रहा है कि मैं तुम्हें शरीर में भी तंदुरुस्त करूंगा, शरीर में भी तुम्हें चंगा करूंगा। हमारा परमेश्वर हमें शरीर में कमजोर करना चाहता। आज शायद उस प्रकार के शासक हमारे साथ नहीं हैं जो गुलामी के समय में वो सैनिक थे, लोगों के ऊपर कुशासन करते थे, डंडे से मारते थे, सजा उन्हें देते थे। लेकिन आज मालूम है, शैतान आपको और मुझे विभिन्न प्रकार से जो है टॉर्चर करता है, बीमारी के द्वारा करता है, गलत भावना के द्वारा करता है, गलत विचारों के द्वारा आपको मुझे बीमार कर रहा है शरीर में।
लेकिन परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, शरीर में भी आपको छुटकारा देना चाहता है, शरीर में आपको तंदुरुस्त परमेश्वर करना चाहता है। और वचन जैसा 13 कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं अपनी प्रजा को शांति दूंगा। यानी जब आप शरीर में कमजोर होंगे, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, कैसे आपको शांति मिलेगी? लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं शरीर में भी तुम्हें सारी जो भोजन आपको चाहिए, पानी जो चाहिए, आपको शरीर में भी तंदुरुस्त करूंगा और आपको जो है आपको शांति भी दूंगा, यानी आपके जो प्राण हैं उसको भी तंदुरुस्त करूंगा। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो शांति का दाता है। यीशु मसीह का नाम ही शांति का राजकुमार है, प्रिंस ऑफ पीस है, शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में शांति देना चाहता है। अगर आप किसी विषय को लेकर परेशान हैं, परिवार की चिंताएं हैं, शरीर में दुख हैं या आर्थिक तंगी है, पारिवारिक कलेश हैं, अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या है, परमेश्वर आज हमें ये संदेश देना चाहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, यानी तुम्हारे प्राण को भी जो है मैं तंदुरुस्त करूंगा, मैं तुम्हारे प्राण को भी तंदुरुस्त करूंगा। प्राण आपका, मेरा एक्चुअली भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इमोशन से जुड़ा हुआ है। हमारे मन में अगर शांति होती है तो हमारा शरीर भी चमक होती है। अगर शरीर में बीमारियां हैं या मन में कुछ बीमारियां हैं तो ये भी हमको क्या करता है, उदास करता है। तो लेकिन परमेश्वर हमारे प्राण को भी क्या करना चाहता है, तंदुरुस्त करना चाहता है। और 16 वचन कहता है कि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली में रख छोड़ा। आमीन। यानी परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के पास हमारा क्या है, हमारी आत्मा किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी आत्माएं हैं। परमेश्वर जो है हमें आत्मा में भी अपनी उपस्थिति में बना के रखता है और परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए, सहायता के लिए और सहयोग के लिए दी है। जब हम कमजोर हो जाएं, दुर्बल हो जाएं, परमेश्वर की आत्मा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के तंदुरुस्त एक नया जीवन, एक नई ताजगी के साथ आशीष देना चाहती है। मैं अगली बात आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी, पहली बात याद रखें, परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है, पुनः स्थापित करना चाहता है। अगर आप प्रभु में जब आए तो आपका विश्वास जो था बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे कमजोर आप हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर ये वायदा आपके साथ कर रहा है नया साल 2024 में कि फिर से मैं स्थापित करूंगा। लेकिन तभी जब आप बेंजामिन के समान परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया में जाएंगे, क्योंकि कलीसिया वह स्थान है जहाँ पर आपको आत्मिक, शारीरिक और जो है देह, प्राण, आत्मा की सारी शिक्षाएं जो हैं आपको मिलेगी। तो परमेश्वर आपकी मदद करें कि कलीसिया में आएँ, समय से आएँ और परमेश्वर के वचन की आशीष को प्राप्त करें। दूसरी बात, भजन संहिता उसका 91 हमने पढ़ा, भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 में जो बात हम सीखेंगे, मेरे पीछे इस बात को दोहराएं, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। जब भजन संहिता 91 को आप पूरा पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि आप बाद में इसको पढ़ें, जब आपको समय मिले, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, और हो सके तो याद कर लें इस भजन को, क्योंकि ये भजन एक ऐसा भजन है जो आपको दुख में, कष्टों में, मुश्किलों में, हर उस परिस्थिति में, जब आप ऐसे परिस्थिति में जाएंगे जहां आपको अकेलापन महसूस होगा, जब ये भजन को आप पढ़ेंगे, ये आपको उत्साह देगा और आपको विश्वास में मजबूत और दृढ़ करेगा। पहली बात जो मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ, जब वचन आप 11 पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ, इसमें लिखा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वचन ये कहता है, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सब शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। पहली बात जो इस भजन से मैं बताना चाहता हूँ वो है ट्रस्ट इन गॉड। परमेश्वर पर क्या रखें, भरोसा रखें। आपका भरोसा आज कहाँ है, कहाँ है आपका भरोसा? परमेश्वर एक्चुअली आपसे, मुझसे यही सवाल करना चाहता है, आपका भरोसा कहाँ है? अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो परमेश्वर कहता है, मैं अपने दूतों को भेज करके क्या करूंगा, आपकी रक्षा करूंगा, आपकी मदद करूंगा, आपकी सहायता करूंगा। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करना चाहता है, लेकिन क्या आपका भरोसा आज अपने पर है, अपने शान में है, अपने शौहरत में है, अपने ऊपर आपका भरोसा है, अपने पैसों पर भरोसा है,
अपने धन संपत्ति पर भरोसा है, आपका भरोसा कहाँ है? अपने कई बार कुछ लोगों को अपने खूबसूरती पर घमंड होता है, कुछ लोगों को अपने पैसों पर घमंड होता है, कुछ लोगों पर अपनी ताकत का घमंड होता है, लेकिन मालूम है कोई इस संसार में आज रह नहीं पाया। पैसा, धन, दौलत, शान, शौहरत कोई हमें नहीं संभाल सकती है। एक दिन हर एक को जाना है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हारा भरोसा मुझ पर है मैं तुम्हें बचाऊंगा, अपने दूत भेज करके आपको बचाऊंगा। अगर आप हमें हम मर भी जाएंगे ना, परमेश्वर हमें फिर से अपने उपस्थिति में एक नया जीवन और अनंत जीवन देगा। तो पहली बात, परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहता है, हमारी प्राण की, हमारी शरीर की और हमारी आत्मा की भी परमेश्वर क्या करना चाहता है? रक्षा करना चाहता है। प्रियो, आपकी रक्षा, आप अपने शरीर की रक्षा कुछ हद तक कर सकते हैं, प्राण की रक्षा कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की रक्षा आप मैं नहीं कर सकते। इसकी रक्षा कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। और परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी उपस्थिति में बैठोगे तो मैं अपने दूत को भेज करके आपकी मदद और सहायता करूंगा। आपका भरोसा मेरे ऊपर होना है। दूसरी बात जो इस वचन से मैं बताना चाहता हूं वो है वचन 10 में ही यह लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। वचन 5 भी कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। यानी परमेश्वर कहता है फियर नॉट, भय न खाओ, डरो नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है वो है इमानुएल। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहता है, उस पर भरोसा रखें। परमेश्वर हमारे रक्षा करना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है, डरे नहीं। आपको क्यों डरने की आवश्यकता है? क्यों भय करने की आवश्यकता है? मालूम है सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं, सबसे ज्यादा दुष्ट आत्माएं उन लोगों के अंदर प्रवेश करती है जो डरते और भय खाते हैं। डरना नहीं है, भय नहीं खाना है, क्योंकि आपके साथ कौन है? परमेश्वर आपके साथ है। तो इस चीज को कभी ना भूलें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप मुश्किलों में भी होके जाएंगे, कष्टों में भी होके जाएंगे, संकटों में होके जाएंगे, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। उसका नाम ही क्या है? इमानुएल। इमानुएल का मतलब परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु कहता है आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, भय खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपने दूत भेज करके आपकी क्या करूंगा? मदद। आप शायद कभी सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी ऐसी घटनाओं से परमेश्वर आपको बचा सकता है। मैं एक घटना को वर्णन करना चाहता हूँ। जब मेरी शादी हुई तो जब हम दिल्ली से देहरादून की ओर जा रहे थे, 4 बजे का ये समय था, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ हमारा। जिस गाड़ी में मैं था, मेरी पत्नी थी, मेरी मम्मी थी, मेरे चाचा थे, भयानक एक्सीडेंट उसका हुआ। वो जो ड्राइवर है वो सो गया, सुबह का समय था, सो गया। इतनी स्पीड में था, मेरे दिन 100 से तो अब वो भी स्पीड थी, लेकिन आगे ट्रक था, ट्रक में इतनी तेज से, नई कार थी, इतनी स्पीड से उस ट्रक में लगी। मालूम नहीं कहाँ से वो ट्रक रोड के बिल्कुल साइड में खड़ा था, और पूरा ना आगे से वो नई कार जिसमें हम थे उसका बोनट कट के आया सीधे यहाँ तक, शीशे के सामने तक। लेकिन जब आंखें खोली मैं सोचा कि हम लोग सब मर गए, ऐसा महसूस हुआ। लेकिन जब आंखें खोली ना तो किसी में भी खरोंच नहीं लगी थी। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? बचाता है, बड़ी घटनाओं से बचाता है। और जो बाहर लोग, ठंड का समय था ये, लोग जो ट्रक वालों ने सोचे सब मर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा किसी को भी कोई खरोंच नहीं, सिर्फ कार का पूरा बोनट आगे से कटा हुआ था, शीशा भी टूटा हुआ था, लेकिन अंदर किसी को भी खरोंच तक नहीं लगी, किसी को नहीं। तो कहना क्या चाहता हूँ, परमेश्वर अपने दूत भेज करके हमें क्या करता है? हमारी रक्षा और हमारी मदद करता है। भजनकार यही हमें सिखाना चाहता हूँ। लास्ट अंतिम बात इस वचन से मैं बताना चाहता हूँ। वचन 15 और 16 कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके मैं संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन। परमेश्वर मालूम है ये नहीं कह रहा कि आपके इस जीवन में संकट नहीं आएगा, लेकिन संकट में मैं क्या रहूंगा? तेरे संग रहूंगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर मुश्किलों में भी साथ रहता है,
कई बार हम सोचते हैं हम तो मसीह लोग, क्यों संकट हमारे ऊपर, क्यों बीमारी हमारे ऊपर, क्यों आर्थिक तंगी हमारे ऊपर है, क्यों हम कष्टों से जाते हैं, क्यों हम परेशानी से जाते हैं। हम ये सवाल करते हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर ये नहीं कह रहा दुख नहीं आएंगे। परमेश्वर ये कह रहा है संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, यानी उस दुख से मैं क्या करूंगा, आपको बाहर निकालूंगा। मैं अपने जीवन से एक घटना बताना चाहता हूँ। ये 2019 की बात है, हाँ 19 की बात है। मैं एकदम ऑल ऑफ सडन सब ठीक ठाक था, बिल्कुल तंदुरुस्त, अचानक से बीमार हो गया। और बीमारी इतनी गंभीर हो गई कि 1-2 महीना यानी 3 महीने तक मैं हॉस्पिटल में रहना पड़ा। लेकिन मालूम है इस दरमियान भी मैं जहाँ मैं हॉस्पिटल में रहता था ना, बीमारों के लिए प्रार्थना करता था। जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना। एक बार मुझे फ़ोन आया, मुझे हॉस्पिटल मेरी सर्जरी के लिए मुझे आगे जाना था। किसी का फ़ोन मुझे आता है, फादर जी आप प्रेयर करें, मेरी गाय ना बीमार पड़ी हुई है। तो मैं वो गाय के लिए प्रार्थना किया और मालूम नहीं कुछ समय के बाद उनका कॉल आया, कह रहा फादर हमारी गाय ठीक हो गई। मैं खुद बीमार हूँ, लेकिन परमेश्वर देखो मेरे द्वारा दूसरों को चंगा कर रहा है। और परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से उस तकलीफ से बाहर निकाला और आज मैं आपके सामने हूँ। यानी ये सवाल आपके मन में, मेरे जीवन में भी रह सकते, क्यों संकट मेरे जीवन में। संकट आएंगे, लेकिन संकट में भी कौन साथ रहेगा, परमेश्वर साथ। मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत महसूस किया उस समय भी। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, लेकिन प्रार्थना करना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े। लिखा है जब वह मुझको पुकारे, यानी प्रार्थना करना जरूरी है। संकट में प्रार्थना करना जरूरी है, मुश्किलों में प्रार्थना करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो प्रभु में बढ़ते हैं, कुछ समय वजह रोग आते हैं, मुश्किलें आती हैं, छोड़ करके चले जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते। क्यों प्रार्थना करने की आवश्यकता हमें? तो देखो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता नहीं है। नहीं, एक्चुअली हमारी गलत धारणाएं हैं। संकट आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन प्रभु हमें बाहर निकालेगा। तो दूसरी बात जो हमने भजन से सीखा है वो ये है, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, उस पर भरोसा रखें, डरे नहीं और प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आगे मैं बढ़ना चाहता हूं। जो अगला पाठ हमने पढ़ा इफिसियों से, इफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन से 14 वचन तक पढ़ा है। तो तीसरी बात जो हम सीखेंगे, मेरे पीछे दोहराएं, मसीह में सभी आध्यात्मिक आशीषों के साथ धन्य। मालूम है परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको, मुझे जो है ना, आत्मिक आशीषें कहाँ दी हैं? मसीह में सारी आत्मिक आशीषें हमारे पास परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दी हैं। कहाँ दी है? स्वर्ग में परमेश्वर ने हमें सारी आत्मिक आशीषें। उदाहरण के लिए आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है। सुनीता बहन, एक करोड़ आपके अकाउंट में है, लेकिन आप अगर उस अकाउंट से मनी विड्रॉल करोगे नहीं तो वो तो वहीं रहेगा। तो उसका क्या है? परमेश्वर ने आशीषें तो आपको ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन आपको क्या करना है? उस आशीषों को परमेश्वर से कहना है, हे प्रभु मैं उन आशीषों का हकदार हूं जो आपने मुझे दी हैं। आपको बैंक में जाना पड़ेगा, है ना, उसको विड्रॉल करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आशीषें ऑलरेडी प्रभु उस मसीह में आपके पास हैं। उस सारी आत्मिक आशीषों को परमेश्वर ने आपको दी है। और जब इस पूरे पाठ को आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो इसमें परमेश्वर ने एक्चुअली हम सबों को क्या किया है? चुना है। आप और मैं अनाथ, जैसे अनाथ बच्चों को ना, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, कोई अच्छे अमीर लोग उन्हें क्या कर लेते हैं? चुन लेते हैं, और उनको वो अधिकार मिलता है, लीगली उनको अधिकार मिलता है। और वचन भी वही कहता है कि मैंने 14 वचन कहता है, 1 का 14, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयान है। वचन 5 कहता है, मैं लास्ट पैरा कह रहा हूं, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हैं। आमीन। ले पालक मतलब क्या है? अडॉप्टेड सन, डॉटर। परमेश्वर ने अडॉप्ट कर लिया हमको, अपने लहू से खरीदा है, और हमको क्या कर लिया है? अपना बेटा और बेटियां बना दिया। आप इस बात को मानो या ना मानो, अगर आप इस चीज को दृढ़ता के साथ, बड़े घमंड के साथ इस बात को समझना और जानना जरूरी कि हे प्रभु तूने जो है मुझे अपना बेटा और बेटियां बनाया है। कई बार मालूम है क्या होता है, जिन बच्चों को जो स्ट्रीट में घूमते हैं ना, उन बच्चों को कई बार
अडॉप्ट अमीर लोग कर लेते हैं, लेकिन उनका रहन सहन, जीवन शैली वही स्ट्रीट में घूमने वालों की जैसी रहती है। ऐसा नहीं है। आप और मुझे परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में अपना बेटा और बेटियां बनाया है। तो इस बात को कभी ना भूलें। आप किसके बेटा और बेटियां हैं? यीशु मसीह के बेटा और बेटियां। उसने गोद लिया है आपको, उसने चुना है आपको, उसने अपने लहू के द्वारा आपको खरीदा है। एक्चुअली ये रहस्य है, इसको आप और मैं कभी समझ नहीं पाएंगे। एक रहस्य है ये कि परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है, स्वर्ग राज्य में अपने बेटा और बेटी बना करके चुना है। तो इस बात को कभी ना भूलें। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे सारी आशीषें कहाँ रखी है? स्वर्ग में रखी है। प्रभु से कहें, प्रभु जो आशीष में ले रखी हूँ मुझे दे। उसने आपको चुना है, इस बात को कभी ना भूलें। उसने आपको बेटा और बेटियां करके कहा है, इस बात को कभी ना भूलें। और उसने अपने लहू के द्वारा आपको खरीदा गया है, आप इस बात को कभी ना भूलें। और ये रहस्य आपके लिए, आप कभी इस बात को समझ नहीं पाएंगे, मैं कभी समझ नहीं पाऊंगी। छोटा सा बच्चा, उसे कभी ये समझ नहीं आए कि कैसा मैं इस दुनिया में आया हूँ, कैसा मैं इनका बेटा बना हूँ। ये एक रहस्य है, इसको नहीं समझ पाएंगे बच्चे, इस बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारे लिए ये आशीष स्वर्ग स्थानों में दी है। लास्ट अंतिम बात कह करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जो हमने सुसमाचार का पाठ पढ़ा, सुसमाचार में से मत्ती उसका 4 अध्याय उसके 1 वचन से 22 वचन तक जो पढ़ा है वो है, मेरे पीछे इसको कहें, चौथी बात जो हम सीखेंगे वो है सुसमाचार की घोषणा। सुसमाचार की घोषणा, सुसमाचार की घोषणा। ओके, इसमें 2-3 बातें जो मैं जस्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। वचन 2 के अनुसार, 2 वचन कहता है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और तब उसे भूख लगी। वचन 7 कहता है, 4 वचन कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। वचन 7 कहता है, यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। वचन 10 कहता है, तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर केवल उसी की उपासना कर। जो मैं लास्ट अंतिम बात आपको बताना चाहता हूँ ये है कि आप और मैं जो हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान का क्या करें? सामना करें। शैतान का सामना कैसे करना है? वचन के द्वारा करें। और आपका विश्वास किस पर होना है? परमेश्वर पे आप विश्वास रखें। और जब आपका विश्वास परमेश्वर पे होगा, परमेश्वर ही आपकी मदद और सहायता करेंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे। और प्रभु इस मसीह ने जैसे शैतान का सामना किया, उसने एक उदाहरण दिया है। जब आपके जीवन में शैतान परीक्षाएं लेके आए, लोभ लेके आए, लालच लेके आए, विभिन्न प्रकार की बातों को आपके सामने लाए, तो आपको क्या करना है? ये शैतान, लिखा है कि तू मेरे सामने से हट जा, क्योंकि परमेश्वर का मैं बेटा और बेटी हूं, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे खरीदा है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। और परमेश्वर हमें 2024 में पुनः अपने राज्य के लिए, अपने कार्य के लिए स्थापित करें। जो शैतान ने आपको मुझे निराश, हताश या कमजोर बेंजामिन के समान कर दिया था, 2024 में परमेश्वर की उपस्थिति में आए, कलीसिया में आए और प्रभु के वचन की आशीष को प्राप्त